Good morning everybody. I hope everyone will be fine. Today we will discuss about muscular tissue as well as connective tissue. So we have earlier discussed about already muscular tissue, but yet we will take a revision and then we will continue the connective tissue. Okay, so students, what is muscular tissue? The tissue which is made by a group of muscle cells we know very well is called muscular tissue. देन जो मस्कुलर टिश्यू है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है. क्या क्या? वन इज स्ट्रिएटेड मसल, सेकंड वन इज स्मूथ मसल, थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स. जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं या इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप के मसल्स होते हैं. जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप के मसल्स होते हैं. और जो कार्डियक मसल्स हैं ये होते तो सिलेंड्रिकल शेप के ही मसल्स हैं, बट इनमें ब्रांचिंग भी होती है. ब्रांचिंग इन द सेंस कि ये मसल्स आगे से आगे एक दूसरे से कनेक्टेड मसल्स होते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से दे आर सिलेंड्रिकल एज वेल एज ब्रांचिंग मसल्स. हियर इट इज़ गिवन. जो स्केलेटल मसल्स हैं या स्ट्रिएटेड मसल्स हैं दे आर सिलिंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड. इनके अंदर कई न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर एज वी सेड स्पिंडल शेप के होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं. जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं इनको स्ट्रिएटेड बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं. यू कैन से जो सिलिंड्रिकल मसल्स हैं इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं. जो स्पिंडल मसल्स हैं उनमें स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, बट जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं और जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं. स्ट्रिप्स होने की वजह से वी कैन से इनमें डार्क और लाइट तरह की स्ट्रिप्स बन जाती हैं. लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें कोई स्ट्रिप्स नहीं होती हैं. तीसरी जो कार्डियक मसल्स हैं इनमें भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं ये हमारे लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारी नेक में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के जहाँ जहाँ स्केलेटन है वहाँ पर सभी जगह पर ये मसल्स होते हैं, इसीलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी नाम दे देते हैं. जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स. और स्मूथ मसल्स इनको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स नाम भी दे देते हैं जो स्मूथ मसल्स हैं. और कार्डियक मसल्स को हम एक अनदर नेम दे सकते हैं हर्ट मसल्स. इनको हर्ट के मसल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं. एंड लास्ट वन है कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं. वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल. जो हमारी मर्जी से काम करते हैं उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी, यानी कि ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होते. दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल. और जो कार्डियक मसल्स हैं यानी कि हार्ट के मसल्स वो भी हमारे मर्जी से काम नहीं करते हैं. दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल. सो नेक्स्ट वन है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू. सो व्हाट अबाउट कनेक्टिव टिश्यू? सो जो कनेक्टिव टिश्यू है दे आर स्पेशल टिश्यू बिकॉज दे कनेक्ट डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर. अगर हम इस टिश्यू की बात करें विच इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, इस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. ये टिश्यू हमारे बोन्स को कनेक्ट कर देता है एक दूसरे से, मसल्स को बोन से जोड़ देता है, अलग अलग टिश्यूज़ को आपस में जोड़ देता है, पैकिंग में भी हेल्प करता है. सो इस टिश्यू के कई फंक्शंस हैं. पैकिंग में हेल्प करने के, बाइंडिंग के, सपोर्ट करने के, पैकेजिंग के. तो इसके टाइप्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या क्या फंक्शन करती हैं. ओके, तो जो सबसे पहली टाइप आती है इट इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.
पेरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम भी देते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअली ये जो टिश्यू होता है ये स्किन और मसल्स को आपस में जोड़ देता है। हमारी ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में भी प्रेजेंट होता है। ये टिश्यू जो है जब भी हमारी बॉडी पे कोई इंजरी होती है तो इंजरी को रिपेयर करने में भी यही टिश्यू काम करता है। सेकंड वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इस टिश्यू को हम फैट स्टोरिंग टिश्यू नाम भी देते हैं। ये टिश्यू हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है। वेयर इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन। हमारी स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है और ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। इंसुलेटर यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के इंटरनल हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने जैसे पेंगुइन्स देखे होंगे, उनमें यही टिश्यू सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वो ऐसे इलाकों में भी मिल जाते हैं जहाँ पे यू कैन से कि स्नोफॉल होता है, इवन रिवर्स भी फ्रीज हो जाती हैं, बट क्योंकि उनकी बॉडी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की थिक लेयर होती है तो वो ऐसे ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाती हैं। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम यहाँ मेंशन नहीं है, बट डेंस कनेक्टिव टिश्यू की 2 टाइप्स हैं, वन इज टेंडन, सेकंड वन इज लिगामेंट। अगर हम टेंडन की बात करें तो टेंडन्स होती हैं ये मसल्स को बोन से कनेक्ट कर देते हैं, दे कनेक्ट मसल टू बोन। लेकिन जो लिगामेंट्स होती हैं ये बोन को बोन से जोड़ देते हैं। जो टेंडन्स हैं ये वाइट फाइब्रस होते हैं, लेकिन जो लिगामेंट्स हैं ये येलो फाइब्रस होते हैं। एंड जो टेंडन्स हैं इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं ये, बट जो लिगामेंट्स होते हैं दे आर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड मोर फ्लेक्सिबल या मोर इलास्टिक। देन नेक्स्ट हमारे पास अगली टाइप आती है कनेक्टिव टिश्यू की, यू कैन से इट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू और यू कैन से इट इज़ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो आप, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो। तो जो बोन है और कार्टिलेज है दोनों ही अपने आप में हार्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। जो बोन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ अ नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसका मेन फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के काम करती है, जो बोन्स होती हैं। जो कार्टिलेज है ये अनदर टाइप है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, और ये हमारे नोज टिप पे प्रेजेंट है, हमारे ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होती हैं, हमारे रिंग्स ऑफ ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं वहाँ पर भी एक कार्टिलेज टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की एक लास्ट टाइप बचती है, इट इज़ ब्लड। ब्लड जो है ये अपने आप में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जिसमें कि प्लाज्मा एज ए फ्लूइड का काम करता है और उसके अंदर 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी हैं ये रेड ब्लड सेल हैं, बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल हैं ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड को क्लोट करने का काम करते हैं जब भी ब्लीडिंग होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की क्लास अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।